कुरुक्षेत्र के बाल भवन में राज्य स्तरीय बाल महोत्सव 2020 के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हरियाणा मनीषा खन्ना सहित मल्टी आर्ट केंद्र निदेशक डॉक्टर नागेंद्र एवं फाइन आर्ट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर RK सिंह, शिक्षा विभाग से ब्रिज शर्मा व अनेकों कलाकार पहुंचे। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार बाल महोत्सव का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बाल महोत्सव 2020 का आयोजन जिला व खंड स्तर पर भी करवाया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इस राज्य स्तरीय बाल महोत्सव के बारे में जिला बाल कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी। आज हमारा पोर्टल ऑन हुआ है बच्चों के बाल मेले का, जो ऑनलाइन है। फर्स्ट टाइम हमारा ऑनलाइन होने जा रहा है और शुभकामनाएं हमारे हर जिलों में आज 11 बजे हो गया है और हम चाहते हैं तहे दिल से कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहे, कोई भी बच्चा हमारी इस कड़ी में छूट ना जाए। इस बाल मेले का जो ये कुंभ लगा है, इसमें मैं चाहती हूँ कि कोई भी ना छूटे। हर बच्चा अपने मौके के हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और हमारे जो जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं, उनका भी यही रहा है कि भाई उन्होंने मैक्सिमम कोशिश की है कि प्रेस के थ्रू, हमारे जजेस के थ्रू, लाइफ मेंबर जो भी मिला है, उन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, आप लोगों के उससे सहयोग से कि ये जो है एक बहुत सफल सक्सेसफुल प्रोग्राम निकल के आए। मैं संदेश देना चाहूँगा कि मैं पहली बार बच्चों के साथ जुड़ रहा हूँ। एक मेरे को अंदर से खुशी है और सबसे बड़ी बात, मैं जब काम करता रहा हूँ इस फील्ड में भी, तो मैं अपनी टीम को भी एक ही संदेश देता था कि अपने अंदर का बच्चा जगाए रखें, जिंदा रखें। क्योंकि जब हम अपने अंदर का बच्चा जीवित रखते हैं तो हमें बहुत सारा ये चीज़ ना सीखने की बार बार एक ऊर्जा मिलती है, एक उत्कंठा होती है कि भाई हम सीखते जाएं। अगर हम आज बड़े हो जाते हैं और मन में ये विचार आ जाए कि हम तो बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ हमने पा लिया, तो आपकी सीखने की गति रुक जाती है। तो हम अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखें, बार बार मौका मिलता है सीखने का। और संदेश मैं बच्चों को ये देना चाहूँगा कि मन को सुदृढ़ रखें। जैसे मोदी जी ने भी कहा है, आपदा में अवसर। बच्चों को ये चीज़ सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर इस एज में वो इस वाक्य को समझते हैं तो आने वाले समय में बहुत कुछ पाएंगे। तो सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, वो पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। आज एक ऐसा आयोजन आरंभ होने जा रहा है जो कि उन बच्चों के लिए है जो आधार हैं इस जीवन का, जो भविष्य है इस देश का, और जो कला के माध्यम से अपनी छटा बिखेरने जा रहे हैं। और बहुत ही बधाई के पात्र हैं सभी यहाँ के अधिकारी, जिला बाल कल्याण अधिकारी या मैडम खन्ना यहाँ पर जो आए हुए हैं, जिन्होंने एक संदेश दिया है पूरे संसार को, मैं तो कहूँगा पूरे भारतवर्ष को, और उन विद्यार्थियों को, उन बच्चों को कि अपनी कला के माध्यम से अपना जीवन जीने की एक कला सीखिएगा। अपने को प्रगति में लाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को और निखारने के लिए आप मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेशन कीजिएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बाल भवन से, क्योंकि पिछले 25-30 वर्षों से मैं इसमें कार्य कर रहा हूं और मुझे आशा है कि जिला कुरुक्षेत्र इस क्षेत्र में किसी रूप में भी कम नहीं होगा। कोरोना काल में भी हमारा उत्साह कम नहीं हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने इस बार का जो बाल महोत्सव 2020 है उसको पूरी तरह से ऑनलाइन करा है कि ताकि बच्चे घर में सुरक्षित रहें और अपनी प्रतिभा को भी प्रदर्शित कर सकें। उनको एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। और इसके माध्यम से मैं एक संदेश और देना चाहूँगा कि कुछ बच्चों का कन्फ्यूज़न है कि हम एक ही एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक बच्चा सभी गतिविधियों में भाग ले सकता है जो उसके एज ग्रुप में है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो बच्चे सभी में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। हमारी यही सबको शुभकामनाएं हैं, आप सभी सफल हों और बेहतर कलाकारों के रूप में सामने आए। हमें उम्मीद है पूरी स्टेट से 2 लाख प्लस बच्चे हमारे भाग लेंगे और कुरुक्षेत्र जिले से हम 10,000 का अनुमानित ये रख रहे हैं कि हर जिले से लगभग 10-10 हज़ार हों। तो हम कुरुक्षेत्र से भी उम्मीद कर रहे हैं कि 10,000 बच्चे इसमें भाग लें। जो विजेता रहेंगे उनको क्या? जो विजेता रहेंगे राज्य स्तर पे उनको 5100, 3100, 2100 और 1100 रुपये इस तरह का कैश पुरस्कार और एक
बहुत बेहतर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उनको देकर सम्मानित किया जाएगा। और यह भी एक संभावना है, हम अभी प्रयत्न जारी है कि उन सभी बच्चों को जो स्टेट लेवल पर विजेता होंगे उनको एक दिन राजभवन महामहिम राज्यपाल महोदय जो हमारे अध्यक्ष हैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के, उनके साथ उनको एक बार मुलाकात करवाई जाए, उनको सम्मानित उनसे करवाया जाए। उद्घाटन किया गया है आज हमारे साथ हमारी डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं जो 4 जिलों की हमारी अधिकारी हैं, मैडम मनीषा खन्ना जी, जो हमारे हेडक्वार्टर की हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की प्रतिनिधि के रूप में भी और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच आई हैं। उसके अलावा नागेंद्र जी से आपकी बात हुई है, डायरेक्टर हैं मल्टी आर्टिस्ट हैं। डॉक्टर आर.के. सिंह जी हैं, HOD हैं फाइन आर्ट्स की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और ब्रिज शर्मा जी से आप अभी मुखातिब हुए हैं। इसी तरह सभी R.K. भटनागर जी हमारे बीच हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो से हैं। तो इस तरह के जो बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं कुरुक्षेत्र के और बहुत ही अग्रणी रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आ जाए हैं, उन सबका आभार भी है। वेबसाइट किस नाम से है? वेबसाइट जो है हमारी childwelfarehariana.com/बाल महोत्सव। तो उस पर क्लिक करते ही आपको आपकी एज ग्रुप खुल जाएगी। उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका फॉर्म आएगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आप अपनी वीडियो उसके साथ अटैच कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट की वीडियो उसमें आपको डालनी है, या कुछ इवेंट्स में सिर्फ फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ उस बच्चे के साथ होनी जरूरी है। मैं पिछले काफ़ी समय से बाल भवन से जुड़ा हुआ हूँ और जब भी इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं तो मैं चाहे जितना भी व्यस्त रहता हूँ उसमें से समय निकालता हूँ मैं बच्चों के लिए यहाँ, और उन बच्चों के साथ मुझे बातें करके उनका काम देख के इतना अच्छा लगता है। और हमेशा यहाँ से जो बच्चे स्टेट लेवल पे प्रथम या द्वितीय स्थान पे मैं चित्रकला की बात कर रहा हूँ, उसमें हमेशा ही कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व रहा है पूरे स्टेट में। और मैं अपना ही डिपार्टमेंट देखता हूँ कि बच्चे फाइन आर्ट्स में किस तरह से जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं। अगर उनका कुछ जो काम करते हैं बच्चे जिस प्रतियोगिता में आते हैं, जब उनका रिजल्ट अनाउंस होता है तो जो विनर नहीं भी होते वो भी पूछते हैं सर हमारे काम में क्या कमी रही है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। जो बाल मन है, बाल मन को टटोलने में एक कलाकार को बहुत मज़ा आता है। और कलाकार कभी भी बड़ा नहीं होता है, कलाकार हमेशा बच्चा रहता है, और बच्चा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसीलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।